बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल थाम के आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। ज़िला उकाड़ा के हवाले से आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जो इंतहाई अहम है। तो मैं चाहूँगा कि इससे कबल के वीडियो की तरफ जाएं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आप अपनी मोहब्बतों का सबूत देंगे तो हम हौसला से हमें मिलेगा और हम जितनी भी कोशिश कर सकेंगे आपके लिए अहम तरीन और अच्छी खबरें ढूंढ कर लाते रहेंगे। तो आज की बात होगी जनाब के डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में तो बड़े बड़े अफसरान की नाक के नीचे बैठकर करप्शन का किस तरह बाज़ार गर्म किया गया है और किया जा रहा है और कई सालों से जारी है, मगर उनको कोई पूछने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। एक छोटी सी बात है जिस पर तवज्जो भी खैर लोग कम देते हैं और इस तरफ ध्यान भी लोगों का कम ही पड़ता है। वो है जनाब कि मोटरसाइकिल को नंबर लगाने के बाद गाड़ियों दीगर वो तो अलहदा बातें हैं ना, वो तो बड़ी बातों में आ जाती हैं, लेकिन सिर्फ ओनली मोटरसाइकिल को नंबर लगाने में कितनी करप्शन की जा रही, कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है और वो उसके तरीक़ाकार क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2018 में जो 70 मोटरसाइकिल थी उसकी कीमत थी तकरीबन 63,500 से 69,500 तकरीबन चलते चलते वो हो गई थी, ठीक है। और एक जो होंडा 125 सीसी है वो तकरीबन 1,04,000 रुपये में आराम से मिल रहा था और चाइना की बाइक जो थी वो 44,000 रुपये में 2018 में मिल रही थी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत नहीं आई थी। जब जो ही वो हुकूमत आई वो आहिस्ता आहिस्ता आई तक जो उसकी जनाब कंडीशन हो गई है वो, हाँ, उस दौर में 2018 में मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो थी वो 2800 रुपये थी और बड़े आसानी के साथ 2800 रुपये में उसका वोचर बनता था, जबकि उस दौर में भी जो टाउट माफिया था, जो एजेंट थे, वो तकरीबन 3500 रुपया वसूल करते थे। तो अब जनाब जब इसकी कीमत मोटरसाइकिल की अब तकरीबन 87,000 के करीब है जी, 70 की, और ये जो चाइना का माल है वो तकरीबन 60,000 के करीब पहुंच चुका है। महंगाई का आलम आप देख लें। और जो 250 रुपये का चालान नंबर का बनता था वो अब बन रहा है 4530 रुपये का तकरीबन। अब होता क्या है जनाब, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर बैठता है जनाब ज़िला उकाड़ा में, हर डिस्ट्रिक्ट में बैठता है। ये जो मासूब बैठते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब, इनके नीचे जनाब क्लर्क बादशाह और दीगर अफसरान अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं। तो जिस बंदे ने नंबर लगवाना होता है, अगर वो फाइल उठाकर बनवा कर वो ये कहे कि मैंने किसी से नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करनी और मैंने खुद अपना नंबर लगवाना है, तो वो फाइल बनवाएगा और सीधा दफ्तर जाएगा। फ़र्ज़ करें वो किसी देहात से निकला है, कुछ 40-50 किलोमीटर वो करके गया है, तो वहाँ पर जनाब जो क्लर्क बादशाह हैं या मुतलका जो अफसरान हैं, मुतलका मेहरबान हैं, जो वो मुर्गियाँ फांसने के लिए तैयार बैठे होते हैं, वो फ़ाइल देखते हैं और बंदे को देखते हैं नीचे से ऊपर तक, तो उनको मालूम हो जाता है कि ये बंदा हमारा नहीं है, ये बंदा खुद ही तशरीफ़ लाया है। तो उसे कहते हैं ठीक है जी, फ़ाइल आपकी जमा होगी, आप इसका हम चेक कर लेते हैं, 2-4 रोज़ में आ जाएं, आपका चलान वगैरह बनवा देंगे, आपका नंबर लग जाएगा। वो आदमी बेचारा एक बार आता है, 2 बार आता है, 3 बार, कभी वो मिला नहीं, कभी वो हो रहा है, कभी अफसर नहीं है। इस तरह तंग आकर वो बेचारा किसी न किसी एजेंट को ढूंढता है और उसे कहता है खुदा के लिए यार मेरे ये नंबर लगवा दो। इसी तरह इन्होंने किया क्या हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वालों ने आवाम की आसानी के लिए भी और जनाब अपनी आसानी तो उनकी है ही है, इन्होंने जनाब पूरे ज़िला में इन्होंने कम अज़ कम हर शहर में 2 से 3 एजेंट छोड़े हुए हैं और उन एजेंटों का काम ये है कि तमाम मोटरसाइकिल एजेंसियों से,
तमाम मोटरसाइकिल शोरूम से उनका राब्ता है, उनको उन्होंने अपने फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। और जनाब जब वो मोटरसाइकिल फ़रोख्त करते हैं या कुछ भी होता है, जिसका नंबर किसी ने लगवाना होता है वो बेचारा आता है। अब ये जो शोरूम वाले जो मोटरसाइकिल जो हैं एजेंसीज़ वाले, उनके साथ उनका राब्ता है। अब ये एजेंट उनको भी पता है दुकानदारों को कि ये अब हम जनाब आप खुद जाएंगे तो हमारा तो नंबर लगना नहीं है, ना ही उन्होंने इतनी जल्दी लगा कर देना है। तो ये जो एजेंट फिर रहे होते हैं, जो राब्ते में होते हैं, ये एजेंट हजरात उनसे कहते हैं कि हमने लेना है जनाब फ़ी फ़ाइल आपसे 6,000 रुपया। कितना जी? 6,000 रुपया। फ़ीस कितनी है? 4530 रुपये की। चाइना मोटरसाइकिल की चूँकि ज़्यादा सेल है, वो जनाब 6,000 रुपया उन्होंने लेना होता है। अब जो मोटरसाइकिल जिसने ख़रीदा है, अगर उसका नंबर नहीं लगा हुआ तो उसे ट्रैफिक पुलिस तंग करती है, दीगर पुलिस वाले पूछते हैं हाँ भाई ये अप्लाइड फॉर क्यों है, इतनी चलिए, वो बंद कर देते हैं। तो उनकी परेशानियां जो हैं वो इसके साथ काफ़ी देहातियों की और शहरियों की रिलेटेड होती हैं कि मुफ्त की परेशानी ये मिल जाती है। तो वो कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके नंबर लगवा लिया जाए। कई हज़रात तो ऐसा ही करते हैं कि मोटरसाइकिल ख़रीदा, साथ ही वो कहते हैं कि जनाब हमें नंबर भी लगवा दें। चूँकि ये बात रोज़े रोशन की तरह हर बंदे को मालूम है, यहाँ है उस पर कि वो जब भी कहीं जाएगा उकाड़ा में मोटरसाइकिल का नंबर लगवाने के लिए, या अभी सुना है कि दीपालपुर में भी बनवा दिया है, दीगर इसी तरह अजला हैं वहाँ भी होगा, तहसील में भी होंगे, तो वो नहीं बनेगा, किसी हालत में नहीं बनेगा जब तक उसे 8-10 बार धक्के नहीं खिलाएंगे। वो बंदा तंग आकर जनाब पाँव पड़ जाता है, हाथ बांध कहता है यार जो लेना है वो ले लो, मुझे नंबर लगा दो। इससे ज़्यादा बार तो उसका बेचारे का जो है नुकसान हो जाता है, चालान करवा बैठता है। तो जनाब ये 6,000 रुपया वसूल करते हैं। और जो इससे आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक मुतात अंदाजे के मुताबिक पूरे ज़िला भर में इसकी तहसीलें आप गिन लें, दीपालपुर है जनाब, इसकी तहसील जो है वो रेनाला खुर्द है, ज़िला उकाड़ा खुद है, और इसके शहर गिन लें और वहाँ शोरूम गिन लें और उनकी शोरूम मोटरसाइकिल एजेंसीज गिन लें। तो चूँकि ये देहाती इलाका है, दरियाई इलाका है, यहाँ मोटरसाइकिल की लोगों को ऐसे ज़रूरत होती, दूर दराज से लोग आते हैं और उनका आने का, बसें तो वैसे बंद हो गई हैं अल्लाह के फजल से। जो रोड की हालत है रोड्स की, तो बसें तो बंद है, लोगों का वाहिद सहारा जो ट्रैवलिंग का है वो मोटरसाइकिल है। तो इस वजह से वो परेशानी की हालत में वो कहते हैं कि जितना भी हो 200 और भी ले लें तो ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा उठाते हैं एक्साइज दफ्तर उकाड़ा वाले और एजेंट हजरात। अब एजेंट हजरात कहते हैं कि जी हमने तो सिर्फ वो 200 या 300 रुपया जो किराया है वो लेना होता है। तो इसका मतलब है अगर वो 500 भी रखते हो तो 1000 रुपया जो है वो जनाब मोहतरम एक्साइज दफ्तर वाले खा रहे हैं। एक मोटरसाइकिल और कम एक मुतात अंदाजे मुताबिक 500 से 700 डेली मोटरसाइकिल के नंबरों के लिए फाइलें बनती हैं। इसके शहर गिन लें, तहसीलें गिन लें, और हर शहर से, हर तहसील से आप देख लें कितने मोटरसाइकिल डेली के बिक रहे हैं, आप उनका मुतात अंदाज़ा लगा लें। तो जनाब ये अफसरान की नाक के नीचे बैठकर जनाब करप्शन हो रही है, और बड़ी सादगी से, बड़े सुकून के साथ, खुद पैसे भी नहीं लेते, पैसे भी एजेंट ले रहे हैं, और जनाब वहाँ पे पक्का रेट, बाटा रेट वहाँ चल रहा है, और आराम से वो पैसे लेते हैं और मौजे कर रहे हैं। और दिखाया ये जा रहा है कि जनाब अगर किसी को पूछ लें, डिस्ट्रिक्ट अफसर को पूछ लें, तो वो कहता है आप मेरी ईमानदारी पे शक कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, मैं आपको डेफामेशन में ले जाऊंगा। और भाई डेफामेशन, ये बातें तो तब करो जब आपका दफ्तर कर न रहा हो। अगर आपकी जनाब सरबराही में करप्शन हो रही है, आप निकले बाहर, पूछें, एजेंटों से पूछें वो कितने पैसे लेकर आते हैं। अगर वो फ़र्ज़ करें वो लेकर आते हैं जनाब ज़्यादा पैसे, 6000 से कम लेकर आते हो, तो फिर आप बात करें। अगर 4300
اور 4530 روپے اگر جناب اس کا ریٹ ہے 4530 روپے جس کی آپ رسید کاٹتے ہیں جو بینک میں جمع ہوتے ہیں، تو باقی کون کھاتا ہے جناب ڈسٹرکٹ افسر صاحب؟ باقی کون کھا رہا ہے؟ اگر وہ کھا رہا ہے تو وہ آپ کے نام پہ کھا رہا ہے، تو آپ ان ایجنٹوں کے ذریعے کام کیوں کرواتے ہیں؟ اگر آپ ایجنٹوں کے ذریعے کام کرواتے ہیں تو پھر مانا کہ آپ نہ ہوگے بھائی، میں نہیں کہتا کہ آپ ہوگے، آپ نہ ہوگے، لیکن جب آپ کی ماتحتی میں یہ کرپشن ہو رہی ہے تو آپ کی سربراہی میں ہو رہی ہے، سربراہی میں جس کی ہوتی ہے وہ برابر کا شریک ہوتا ہے۔ تو جناب اس معاملے میں میں حیران ہوں، پریشان ہوں کہ جناب اینٹی کرپشن کا ادارہ ڈسٹرکٹ میں موجود ہے۔ خیر اینٹی کرپشن کی بات ہی کیا کرنی ہے، وہ تو وہاں جو کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ادھر درخواست دیتے ہیں، ادھر جس کے خلاف ہوتی ہے اسے فون آ جاتا ہے۔ مطلب کرپشن کو روکنے کے لیے جو ادارہ بنایا گیا وہ خود کرپشن کی راہ پر چل پڑا ہے، اس کے حوالے سے بات کیا کرنی ہے۔ پورے ضلع میں ایک شہر میں 5 4 3 ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کرپشن کا ماحول چل رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کرپشن کرنے والوں کو وہ تو بے ضمیری کی جو ہے وہ حدود پار کر چکے ہیں، ان کے تو ضمیر مردہ ہو چکے ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں، کسی بھی ادارے سے منسلک ہیں، کسی بھی جگہ بیٹھے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو کرپشن کو روکنے والے ادارے ہیں وہ بھی ان کی راہ پر چل رہے ہیں، تو اس ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو جناب میں اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اس کو ہی گزارش کر سکتا ہوں، بلکہ ہونا تو وہاں سے بھی کیا ہے، کچھ بھی نہیں، امید ہی اب عوام کی ٹوٹ چکی ہے۔ کچھ مہنگائی نے مار دیا، مہنگائی نے بہت ہی زیادہ بلکہ مار دیا لوگوں کو، اور باقی جو تھا کہتے تھے کہ کرپشن کم ہو جائے گی، بھائی کرپشن بڑھی ہے آپ کے آنے سے، تحریک انصاف کے آنے سے کرپشن بڑھی ہے، کرپشن کا ریٹ بڑھا ہے، کرپشن کے طریقے نئے ایجاد ہوئے ہیں، اور کرپشن کو روکنے کے لیے کوئی حل موجود نہیں ہے، تو پھر کہ عوام کدھر جائے گی؟ اگر ایک موٹر سائیکل یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، ایک موٹر سائیکل پر یہ حال ہے کرپشن کا، اور لٹیرے جو بیٹھے ہیں وہ جناب دندناتے پھر رہے ہیں، تو پھر کیا حال ہوگا اس عوام کا؟ یہ عوام کدھر جائے گی؟ کہاں سوال کرے گی؟ کہاں فریاد کرے گی؟ تو میری جناب اس کرپشن کو روکنے والے اداروں سے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے، خصوصاً وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان جو تبدیلی کے نام پہ تشریف لائے، جو آئے اس لیے تھے کہ کرپشن کو میں روکوں گا، کرپشن مافیا کو میں جناب نشانہ عبرت بنا دوں گا، ان سے گزارش ہے، ابھی تک تو صرف یہی معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے نشانہ عبرت جنہیں بنایا ہے وہ صرف شریف خاندان ہے، تو وہ سیاسی بھی ہو سکتی ہے، وہ بھائی آپ سیاسی طور پر بھی ان کو رگڑا دے رہے ہیں، تو چلو کم از کم عوام کی بھلائی کے لیے اس طرف توجہ دے لیں۔ کم از کم 4530 روپے اگر لیتے ہیں تو یار کوئی ایجنٹ بھی اگر لے تو 300 کرایہ لے لے بھائی، 300 کرایہ لے لے، 5000 لے لے۔ یہ 1000 کا ٹیکہ کس مد میں لگایا جا رہا ہے؟ اگر 5 سے 7 ہزار ڈیلی کی 5 سے 700 فائل جمع ہوتی ہے تو آپ کیلکولیٹ فرمائیں کہ روزانہ کی بنیاد پر نکی چونڈی کر دیں کتنی جناب کرپشن ہو رہی ہے، اور یہ کس طرح جناب عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے توجہ دینے کی ضرورت ہے، ایسے کرپٹ افراد کو کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ادارہ بھی جو ہے وہ 4530 روپے لے رہا ہے تو پھر کیسے ایجنٹ 6000 لے سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کرپشن کا بیج پنپا نہیں بلکہ تناور درخت بن چکا ہے ایکسائز دفتر اکاڑا میں، تو اس کے حوالے سے کرپشن ختم کرنے والے اداروں، کرپشن پر کارروائی کرنے والے اداروں کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔